क्या मज़हब आج कल के दौर में एक नौजवान के लिए कितना ज़रूरी है? ये एक सवाल जो है वो अक्सर पूछा जाता है। एक नौजवान को जब हम इतनी ज़्यादा तलकीन करते हैं, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये करो, वो करो, उसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा? इतनी ज़्यादा तबलीग पाकिस्तान में होती है, इतना ज़्यादा जो कंटेंट इस्लामिक फैलाया जाता है और नौजवान उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अगर आप देखें तो उनके स्टेटसेस, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इन चीज़ों से भरे पड़े होते हैं और अगर किसी मजमे में उन्हें बोलने का मौका दिया जाए मज़हब के ऊपर तो बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो मज़हब अंदर से क्यों नहीं बदल पाता? क्यों नहीं एक नौजवान चेंज हो पाता और अपनी लाइफ उसके मुताबिक कर पाता है? हमारे पास शायद 10,000 में से एक आधी मिसाल होगी, एक यंग बच्चा जिसको हम देखेंगे और कहेंगे कि यार ये पूरी तरह जो है वो दीन के रास्ते पे चल रहा है। इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले तो ये होता है कि इंसानी नेचर को समझना बहुत जरूरी है। इंसानी नेचर को जब आप समझते हैं तो आपको पता चलता है कि इंसान को जो चीज उसके ऊपर आप मुसल्लत करेंगे ना उसके अगेंस्ट वो बगावत करें। यानी अगर मैं आपको कहूं कि अगर नमाज पढ़ना हो, रोजा रखना हो, कोई भी काम करना हो तो बचपन में बच्चे शौक से करते हैं। यानी उनको नमाज नहीं भी आती, वो नमाज पढ़ना चाहते, वो रोजा आप उसे रोक रहे हैं कि तुम बच्चे हो, रोजा नहीं रख सकते, वो रखना चाहता है। आप जो कुछ भी उसने देखा, मजहब के बारे में सुना, दीन के बारे में सुना, वो करना चाहता है शौक। उस टाइम हम उसे रोकते रहते हैं, वो रुकता नहीं है, नाराज भी होता है, सहरी पे नहीं जगाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो वुजू करना चाहता है, हम उसे वजू नहीं करने देते, पानी जाया होगा, पानी लोड रहा है, ये है वो है, तुझे अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट जो ही हम उसके ऊपर कोई चीज मुसल्लत करने जाते हैं तो क्या होता है, वो बागी हो जाता है। फिर उसी बच्चे को हम ठुड्डे मार के कह रहे होते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये वो नहीं करना चाहता। सेम यही मसला जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है तो मजहब की जितनी बातें हैं उस पर बेअसर हो जाती है। क्यों? आप उसे तलकीन कर रहे हो, आप उस पर ठोंस रहे हो, लाद रहे हो, मुसल्लत कर रहे हो। मैं मजहब को किसी और एंगल से ले, मैंने पहले बताया मैं को मुफ्ती नहीं हूँ, मैं को अलामा नहीं हूँ, मैं कुछ स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी अपनी एक राय है और मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन से सीखता हूँ और वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का भी हिस्सा हो। मजहब के नाम पे जितनी चीजें मुआशरे में फैलाई जाती हैं अच्छी वाली, उस सब का ताल्लुक इखलाकियात से। यानी सच बोलने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, बाकी लोग भी सच को प्रमोट करते हैं, ये इखलाकियात है, ये शायद मजहब का हिस्सा नहीं है। पड़ोसी के हुकूकों का ख्याल रखना ये कोई मजहबी मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। बीइंग इंसान ही आपकी जो है वो फर्ज है, ठीक है। किसी को नुकसान न पहुंचाना, लोगों की हेल्प करना, जितने भी आपके हुकूकुल इबाद है, जितने भी हुकूकुल इबाद है, लोगों के हुकूक है, ये सब के सब जो है ये आपकी इखलाकी तकाजा है, ये इंसानियत के लिए जरूरी है। बीइंग इंसान आप ये नहीं करेंगे तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है? इसको मजहब के साथ जोड़ के ना चीजों को मुश्किल कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला के साथ मामला। अल्लाह ताला के साथ जितना भी इंसान का मामला होता है वो दो चीजों के इर्द गिर्द होता है जो मैंने देखा। दीन में सुकून हासिल करने के लिए और लज्जत हासिल करने, आप क्या करते हैं? आप नमाज पढ़ते हैं और अपनी उसके साथ एक लॉ लगाते हैं। वो चूंकि आपका गाइडर है, क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया है, उसने आपको पैदा किया है और उसने आपको अपनी पहचान करवानी है, हर हालत में करवानी है। उसके लिए क्या होता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में डिफरेंट टाइप की इबादत के नाम से कुछ चीजें जो हैं वो मशहूर है और लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब वो वाहिद ऐसी चीजें हैं जिसका इजहार जो है ना वो गुनाह होता है। यानी अगर नमाज आप इसलिए पढ़ेंगे लोग देखें तो रियाकारी हो गया ना, रोजा इसलिए रखें कि लोग देखें तो रियाकारी हो गया ना। ऐसा ही जैसे आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, कोई आपका मनपसंद शख्स है, कोई महबूब है या कोई महबूबा है, उसके साथ रिलेशन को आप कैसे छुपा के रखते हैं कि लोगों को पता ना चले, छुपा के रखते हैं ना, उसका इजहार जैसे हराम है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो अल्लाह ताला के साथ कांटेक्ट होता है इंसान का, उसको तो एज इट इज छुपा के रखना चाहिए। और कुरान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि रियाकारी तो जनाब गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है। यानी आप पूरे मुआशरे में ढंडोरा पीटेंगे, मेरा उसके साथ ताल्लुक है नहीं ना, तो बड़ा आसान नहीं हो गया सारी चीजें? क्यों लोगों के ऊपर चीजें लादना चाहते हैं? जहां लोगों को देखें, मजहब के नाम पे क्या होता है, अगर कोई शख्स आपको इखलाकियात सिखाना चाहता है तो उस खास डायमेंशन में अगर किसी ने बुरा किया हुआ है ना तो नौजवान आजकल उधर उंगली उठा रहा है। यानी अगर आप किसी नौजवान को कन्विंस करना चाहते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसा गेटअप करो, मौलवी टाइप का गेटअप करो, तो वो नौजवान इतना अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसने मदरसों में कुछ और चीजें देख ली, उसने मस्जिदों में बड़ी घटिया हरकतें देख ली, उसने कुछ ऐसी स्कैंडल आए हैं ना, आप देखें पाकिस्तान में मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, तो वो इनसे फेड अप हो चुका है। आज वो कैसे उसके ऊपर चलना चाहता है? मैं मिला हूं, मैं हमारी ट्रेनिंग्स में बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं सर कामयाबी का राज क्या है? मैं बड़ा हंस के कहता हूं, मैं झूठ छोड़ दो। वो बात उन पे ज्यादा असर करती। अगर मैं उन्हें कहूं कि झूठ छोड़ो ताकि आपको जन्नत मिले, वो उन्हें असर ही नहीं करती, जन्नत उन्होंने देखी ही नहीं है। बट वो आइडियलाइज करते हैं उस शख्स को जो उनके सामने उनकी डायमेंशंस में, उनकी तारीफ में कामयाब शख्स है। यानी आजकल जो शख्स पैसे वाला है वो अगर कहेगा ना कि देखो बिजनेस होता है पीस ऑफ माइंड से, सुकून से, दिमाग जब सुकून में होता है तब आप अच्छे फैसले कर पाते हैं और अच्छा कारोबार कर पाते हैं। और दिमाग का सुकून हासिल करने के लिए मैं नमाज पढ़ता हूं। अब उस बच्चे पे ज्यादा अच्छे से असर करें, क्यों? उससे
الٹیمیٹ پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اس نماز کا فائدہ کیا ہو. ادروائز آپ جب نماز کے فوائد کسی کو بتاتے ہیں وہ جنت میں یہ ملے گا, جنت میں وہ ملے گا, یہ وہ اس نے دیکھا ہی نہیں, وہ اس پہ اثر ہی نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اس چیز کے اوپر بے شمار لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی کی ہیں اور میں انشاءاللہ اس کو مزید بھی کنٹینیو کروں گا کہ میں ان دو چیزوں کو الگ الگ کر سکتا کہ آپ اخلاقیات کو مذہب کا رنگ مت دو. اخلاقیات بہت ضروری ہے, وہ ہر مذہب میں کامن ہے. بندہ مارنا کون سا مذہب ہے جو آپ کو الاؤ کرتا ہے مار دو کوئی مسئلہ نہیں. کون سا مذہب ہے جو چوری کو پروموٹ کرتا ہے کر لو چوری, کوئی بات کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ اخلاقیات ہے, یہ بینگ انسان آپ کو کرنے کی ضرورت. اب رہ جاتا ہے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق. اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق, میں نے کہا نا, دو چیزیں انسان کو دیتا ہے. ایک انسان کو سکون دیتا ہے, سیٹسفیکشن دیتا ہے اور لذت دیتا ہے, مزہ. اور انہی دو چیزوں کے لیے انسان پوری زندگی بھاگتا رہا ہے. یہ جو آج کل آپ دیکھیں لوگ پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں, لوگ مشہور کیوں ہونا چاہتے ہیں, لوگ اقتدار کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, پیچھے دونوں یہی وجہ. یا وہ سکون چاہتے ہیں, سیٹسفیکشن, تسلی, اطمینان چاہتے ہیں اندر سے, یا پھر کیا چاہتے ہیں, اور مزہ چاہتے ہیں, لذت چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کو اس طریقے سے کیوں بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس میں بحثیں چھڑ جاتی ہیں فضول میں. اور نماز یوں نہیں پڑھنی, یوں پڑھنی ہے, یوں پڑھنی ہے, ادھر آپ رکھنی ہے, ادھر آ رہے. کیا کر رہے ہو؟ طریقہ تو تب اسے بتاؤ جب وہ پہلے اندر سے راضی ہو کہ بھائی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے اگر اسے اس بات میں الجھا دو گے تو وہ نماز کی طرف پہلے ہی وہ نہیں آ رہا, اوپر سے آپ نے اسے اتنا الجھا دیا, اس کو آپ نے ایک جواز دے دیا اسے نہ کرنے. اس لیے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی ینگ لوگ ہیں, یورپ نے یہی کام, دیکھو یورپ نے کیا کیا, یورپ نے بہت ساری غلط باتیں بھی کی ہوں گی لیکن بہت اچھا بھی کیا. اچھا یہ کیا کہ انسان جو مذہبی ہے اسے کہا بھائی یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے, اس کا پبلک افینس کے ساتھ کوئی پبلکلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا جو مذہبی جو پریچنگ کرنا چاہتے ہو, جو پریئرز کرنا چاہتے ہو, آپ کا سیپریٹ معاملہ ہے, کرو یا نہ کرو. اچھا جب کہا جاتا ہے نا کہ کرو یا نہ کرو, آپشن دے دیا, تو میں نے کہا نا بچپن میں ہر بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, ہر بچہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, ہر بچہ کچھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے. کیا ریزن ہے کہ آج کے دور میں ہم نہیں کرنا چاہتے؟ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے. آپ بھی اس چیز کو دیکھو, کوئی بڑی بات نہیں, شوق سے کرنے. اور اس بات میں الجھاؤ مت کہ روزہ یوں کرو گے تو ٹوٹ جائے گا, یوں کرو گے تو بن جائے گا, یوں کرو گے تو گر جائے گا. تو کیا ہو گیا بھائی؟ اس سے پہلے کنونس, پہلے اس کے اندر یہ لذت پیدا کرو کہ روزہ کیوں رکھنا چاہیے. پھر وہ خود ڈھونڈے گا کہ صحیح والا روزہ کون سا ہوتا ہے, اور جس کو جہاں سے رزلٹ آ گیا اسے لینے دو وہاں سے, وہ خود ہی کریکٹ کر لے گا کہ ٹھیک کیا ہے. تھینک یو سو مچ.